हेलो। आज तारीख 4 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रिलिमिनरी क्वेश्चन। चैप्टर है फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट, इंटर स्टेट एंड जनरल काउंसिल पर आधारित 2017 का क्वेश्चन है जो आईएएस प्रिलिमिनरी में आया है। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द, इससे पहले इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 9th class students of external candidate who is West Bengal Board of Secondary Education for themselves to prepare of political science एग्जामिनेशन के उद्देश्य से तैयार किए हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का फ्यूचर नहीं है। इसके नीचे जो दिए हुए ऑप्शन हैं उसमें नहीं है। कौन सा ऑप्शन नहीं है वो चुनना है। देयर इज एन इंडिपेंडेंस जुडिशरी इन इंडिया, ये है कि नहीं है? ये तो है। अच्छा, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी है एकदम स्पष्ट। द फेडरलिज्म यूनिट हैव बीन गिवन अनयूजुअली रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, ये भी है। तो है नहीं है, कौन नहीं है? जो फ्यूचर इन नॉट इंडियन फेडरलिज्म का पार्ट या भाग या ये नहीं है, वो है डी नंबर। इट इज द रिजल्ट ऑफ ए एग्रीमेंट अमंग द फेडरलिज्म यूनिट, ये नहीं है। क्यों नहीं है इस पर भी जानना जरूरी है। फेडरलिज्म जिस भी माटी का शब्द हो, भारतीय माटी से इसका अर्थ समझ में वैसा नहीं है मिलता जो फेडरलिज्म का अर्थ है। भारत के फेडरलिज्म भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। भारत के पास लिखित संविधान है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर की स्पष्ट व्याख्या है, गाइडलाइन है। इंडियन इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी सिस्टम है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम है। विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भले ही भीतर में कुश्ती हो, बाहर में दोस्ती ही है। ये इसका नूड़ा कुश्ती है, इसको नूड़ा कुश्ती बोलते हैं। जो लोग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि नूड़ा कुश्ती माने क्या होता है। फेडरलिज्म in India had not been the result of an agreement among the unit and the constituent unit of the India, ये एग्रीमेंट नहीं है।
फेडरलिज्म हैड नो राइट टू सेशन फ्रॉम इट, इस पर बढ़त बनाने का कोई अधिकार नहीं है फेडरलिज्म को, क्योंकि ये मंगनी का शब्द है, जोड़ा हुआ है, और संविधान या यहाँ के ये सोशल है, इकोनॉमिकल है, रिलीजियस फ्रीडम है, बहुत कुछ मिलजुल करके एक संविधान एक बहुत मिली जुली संस्कृति का आधार और जनता का समर्थन से बनी है। उसमें अच्छा है, बुरा है, सब कुछ है। फेडरलिज्म सिस्टम जो है वो माथा पर चपाने वाला कोई चीज़ यदि बाहर से चपा दिया जाए, वो व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है, माथा पर ऊपर से चपाने का। मगर अभी जो अनुभव दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो ऐसा ही अर्थ जैसा स्पष्ट हो रहा है। किंतु क्वेश्चन डी जो है इसका जो ये इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ये उसका अंग प्रत्यंग भाग या उसका छाया रूप नहीं है। थैंक्स।